चलिए प्रश्नावली यानी 7.11 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें गुणधर्म नंबर P4 का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए P4 यानी लिखेंगे जो, तब इसको सॉल्व करते समय जो प्रश्न है आपको अगर 0 से लिमिट दिया हो तो जो प्रश्न हो उसको ऐसे ही लिख लेना चाहिए, आई मान लेना चाहिए। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 1। अब लिख देना है गुणधर्म P4 से। तो I इक्वल टू 0 से π/2 गुणधर्म P4 ही कहता है कि जो आपका x की जहां मान हो, x की जो वैल्यू हो वहां पर आप क्या लिखेंगे, देखो cos और x के स्थान पर लिखना है। आपको हम लिख के बता दें, गुणधर्म नंबर क्या था हमारा P4, 0 से a f x dx था। तो इसका ये लिखने का तरीका है, अगर 0 से a दिया हो तो f और x के स्थान पर लिखना चाहिए a माइनस x dx, ठीक है। तो जो हमारा अपर लिमिट है वही यहाँ नोट करके आज जो हमारा x फंक्शन है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा अपर लिमिट है π/2, तो यहाँ लिखेंगे π/2 और माइनस हमारा तो x है कौन, तो आप x माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी आप x स्क्वायर यानी x स्क्वायर नहीं cos स्क्वायर है तो यहाँ भी cos स्क्वायर कर देंगे dx, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर बातें समाप्त नहीं होती है। आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो मान लो अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा लेंगे। तो यहाँ cos स्क्वायर 90 माइनस x है तो इनके जगह पर लिख लेंगे sin स्क्वायर x dx, ठीक है। थीटा की जगह पर हमारे पास x है, तो ऐसे आप नोट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 + 2 को जोड़ लेंगे। 1 2 को जोड़ते हैं। ये देखो बराबर की इस साइड यहाँ i है, अब बराबर की इस साइड इधर i है, i फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी हम इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए i से हमने इनको डिनोट कर दिया। तो i + i 2i और 0 से π/2, देख रहे हैं कि इनका भी जो लिमिट दिया है 0 से π/2 और इनका भी है 0 से π/2, तो एक ही हम लिख लिए 0 से π/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x dx। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x का मान 1 होता है, ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है। 1 नोट कर दिए। उसके बाद अब समाकलन करने की बारी आ गई। 2i इक्वल टू 1 का समाकलन x और 0 से π/2। अब लिमिट पुट कर लीजिए। तो 2i इक्वल टू लिमिट रखते हैं तो x के स्थान पर π/2 और पुनः माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर, तो अब 0। तो मिल गया, हमको मिल जाएगा 2i इक्वल टू π/2, 2i इक्वल टू π/2 प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू केवल हम, यह ना i है, i इक्वल टू इतना ना, और इन्हीं का ना हमको समाकलन करने को दिया था, तो हम केवल i की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो i इक्वल टू π/4 हो गया। इस प्रकार हमको जो मान प्राप्त करना था यानी समाकलन करना था cos स्क्वायर x का, वो cos स्क्वायर x मतलब i के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx का समाकलन मिल गया π/4। इस प्रकार ये सोल्यूशन हो गया। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पर 0 से कोई भी समाकलन देता है, निश्चित समाकलन के रूप में देता है 0 से, कैसे जानेंगे कि इसका किस गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे 0 से और लिमिट कहीं तक हो तो उसमें गुणधर्म नंबर P4 का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और बहुत आसानी से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी के सेम
यहाँ पर देखिए आपके प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इस प्रकार आपके बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, यहीं पर हम प्रश्न को ही मान लो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 है और जो क्वेश्चन दिया है उसको हम यहीं पर आई नोट कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुणधर्म P4 से। तो I इक्वल टू P4 मतलब जहां जहां इसमें x है वहां π/2 माइनस x नोट करेंगे। तो 0 से मान लो π/2 है अंडर रूट साइन π/2 माइनस x, ठीक है, क्योंकि हमारा अपर लिमिट जो है वही तो उसी को रख के तो माइनस करना है, अपान अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x dx। अब थोड़ा सा आपको दिमाग का इधर उधर करना है, दिमाग का दही नहीं करना है, आपको करना है अंडर रूट देखो साइन 90 माइनस एक्स तो हो गया कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपान जहाँ पर यहाँ भी लिख देंगे अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ लिख देंगे अंडर रूट साइन एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो बाबू, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। तो i प्लस आई कितना हो गया 2i। और देखिए दोनों का जो लिमिट है 0 से π/2 और इनका भी है 0 से π/2। और ये देखना है कि दोनों का जो हर है पहले समीकरण का हर जो है वही दूसरे समीकरण का हर है। साइन आगे है कास पीछे, इसमें कास आगे साइन पीछे, बट है तो आप एक ही हर नोट कर लेंगे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब दो भिन्नों के हर बराबर हो तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो अंश क्या है हमारा, ऊपर देखो साइन एक्स और दूसरे का अंश है कॉस एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि अंश और हर बराबर है, ठीक है। देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट, मान लो इसको पहले लिख सकते हैं इसको बाद में, तो वही तो मिल गया। तो इनसे एक निगलेक्ट हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 1 dx। ये 1 हो गए। अब अक्सर हमने रख दिया, अब हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 केवल बच रहा है, तो i इक्वल टू π/4 पहले के जैसा इनका भी आंसर आ गया। इस प्रकार आप चाहेंगे तो आग लगा देंगे, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तीसरा और चौथा प्रश्न जो था सेम पहले दूसरे जैसे सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी लिमिट दिया है 0 से π/2, चौथे में 0 से π/2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं जिसमें दिया है -5 से +5 और मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है। तो इनको हम जब माइनस से तो देखो तो -5 से +5 मॉड ऑफ x प्लस 2 दिया है। मॉड ऑफ में देने के नाते यहाँ पर देखना होगा आपको क्या कि मान लीजिए हमारा P7 जो गुणधर्म है तो कहता है -a से +a f(x), तो f(x) जो मॉड में ना होता तो हम इनका यूज ऐसे कर देते हैं -a से 0 f(x) dx प्लस 0 से a f(x) dx। बट ये मॉड में और थोड़ा सा अगर x प्लस 2 मॉड ऑफ के रूप में है तो एक बार ये पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा। एक बार पॉजिटिव देखो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब एक बार लेते हैं -x प्लस 2 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2। तो इनमें से तो अगर x प्लस 2 लेते हैं बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जा रहा है, x की वैल्यू -2 हो जा रही है, मतलब जो भी मान हमको मिलेगा निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो जब -2 हो जा रही है तो हम निगेटिव वैल्यू अगर लेंगे तो ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हम निगेटिव लगा देते हैं तो ये माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, अगर ये प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो इससे ही पता चल रहा है कि हमेशा x इज ग्रेटर देन होगा -2 से। और यहाँ पर अगर धनात्मक की बात कर रहे हैं तो x + 2 = 0। तो यहाँ भी देखो, अब नेगेटिव की बात करते हैं तो मान लो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं x + 2 = 0, तो x बराबर -2 हो जा रहा है, x की वैल्यू -2 होती है। तो जब -2 लेते हैं तो -2 में अगर इनमें हमने माइनस का चार्ज दिया, ये माइनस लगा रहे थे तो ये माइनस से प्लस हो जा रहा है, और इसमें माइनस का चार्ज नहीं दे रहे तो ये खुद ही माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी x लेस देन -2 हो जाएगा। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पर लेस देन, लेकिन कब? जब ये प्लस हो जाएंगे तब। तो हमारा जो ये लिमिट चलेगा एक बार -5 से -2, -5 से -2, और एक बार चलेंगे -2 से +5, -2 से +5। ये दोनों केस में हमने दिखाया है कि दोनों केस में माइनस है, इसमें इस केस में भी माइनस है, इस केस में भी माइनस है। वो तो तुम्हारे ऊपर, मान लो अगर एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक ना ले रहे हैं, लेकिन दोनों केस में ये तो प्लस ही है, आप बराबर 0 से इक्वेट करते हो तो बराबर माइनस ही देगा। तो दोनों केस में x बराबर माइनस है, x बराबर -2, दोनों केस में माइनस दे रहा है। लेकिन एक बार हम इसको निगेटिव लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं। एक बार निगेटिव लेते हैं तो हमारा -5 से -2 तक जाएगा, निगेटिव फंक्शन हमको प्राप्त होते हैं। और प्लस -2 से प्लस तक जाता है तो इसमें हम पॉजिटिव को नोट करते हैं और इनका समाकलन करते हैं। तो देखो माइनस तो कॉमन है, x² / 2 + 2x, और -5 से +2, और प्लस यहाँ अगर देखा जाए तो x² / 2 + 2x, और -2 से +5। नंबर को अगर पुट करते हैं तो -2 यहाँ रखोगे तो -2 के बाद लिखोगे तो 4/5 हो गया, और यहाँ माइनस रखोगे तो -4 हो जा रहे हैं। तो ये तो अपर लिमिट की बात हुई। माइनस लोअर लिमिट की बात करोगे तो -5 यहाँ रखोगे तो +25/2 हो जाएगा, और -5 यहाँ रखोगे तो -10 हो जाएगा। कुछ ऐसे हमको प्राप्त हो गया। ये वही काम यहाँ करते हो, 5 रखते हो तो 25/2 और +10 हो जाएगा, और माइनस इसको रखोगे तो 4/2 और -4 हो जाता है। यहाँ 2 है, हाँ ठीक है। अब देखो अगर माइनस करने की बात हो रही है 4, इससे गुणा करिए तो 8/2 -25 - 20/2 प्लस ब्रैकेट में तो 25 + 20/2 -4 - 60/2 माइनस, आई माइनस करते हो तो -4/2 हो जाएगा, और माइनस ये 5/2 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ ये 45/2 हो जाएगा, और माइनस, और इसमें ये घट रहा है तो -4/2, तो ये हो जाएंगे +4/2। अब देखो तो माइनस, ये दोनों को हर बराबर थे, हर नोट कर लिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -9, लेकिन इसके नाते हो जाएंगे +9/2, और यहाँ पर +49/2। दोनों धनात्मक मिल गए, तो दोनों को जब ऐड कर लेते हैं हम तो दोनों का हर बराबर है, और 49 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 29, ठीक है। तो इस प्रकार इनका सॉल्यूशन, मतलब -5 से +5 का जो हमको मान मिला वो कहाँ कितना प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हो जा रहे हैं। -5 से +5 mod ऑफ x + 2 dx की जो सॉल्यूशन प्राप्त होती है 29 इस केस में प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो भी आपको मॉडुलस के रूप में देता हो तो आप पहले जांच करेंगे कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अगर यहाँ पर 1 हो गया होता यानी mod ऑफ x + 1 रहा होता तो आप लिखे होते x + 1 = 0, तो x = -1। तो एक बार हम वैल्यू लेते हैं
-5 से -1 और -1 से +5। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 रहा होता, मान लो यहाँ पर 2 के बजाय 3 रहा होता तो बराबर 3, यानी -5 से -3 और -3 से +5, कुछ इस तरीका से उसको सॉल्व किया जाता। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 6 है जिसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे।